अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिः ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतानां
नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों से पहले पहले क्षमा चाहेंगे कि आईडी चेंज करनी पड़ी एकदम से, क्योंकि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन के कारण एक दूसरे हमारे प्रिय भक्त हैं, हिज ग्रेस प्रिय गोविंद प्रभु, तो उनकी क्लास चल रही थी, इसलिए आज इस आईडी पे सबको बुलाया गया है। तो हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस 5वें सत्र में, और हम देर ना करते हुए हमारे समर्थ कृष्ण प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज आईडी चेंज हो गया कृष्ण प्रभु, ऐसे हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? हाँ प्रभु जी आ रहा है। ओके, स्टार्ट करेंगे प्रार्थनाओं के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा मनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांश्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे 18 दिवसीय गीता पाठ्यक्रम में। आज हम भगवद गीता का 5वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। हमने 4 अध्याय पहले पढ़ लिए, आज हमारा 5वां अध्याय है। तो इस अध्याय का नाम क्या है? इसका अध्याय का नाम भी है कर्मयोग। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमारे 3रे अध्याय का नाम भी कर्मयोग था और अब 5वां अध्याय का नाम भी कर्मयोगी है। इसके पीछे कारण यह है कि अर्जुन अभी भी भगवान के द्वारा जो कर्म और ज्ञान के बीच में संबंध बताया जा रहा है उसको अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो अध्याय 4 और 5 के बीच हम संबंध को देखेंगे इस स्लाइड के द्वारा। हाँ, तो कोई ये स्लाइड पढ़ सकता है? ये अध्याय 4 और 5 के बीच में संबंध है। 4 अध्याय से 5वां अध्याय कैसे आ रहा है? यस, कोई पढ़ सकता है? प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण। अध्याय 4 और 5 के बीच संबंध। अध्याय 3 ने समझाया कि ज्ञान के मंच पर एक व्यक्ति के पास अब कोई कर्तव्य नहीं है। अध्याय 4 में भगवान ने समझाया कि सभी प्रकार के यज्ञों की परिणति ज्ञान में होती है। लेकिन अंतिम श्लोक 4.42 में वे अर्जुन को युद्ध करने का आदेश देते हैं। अतः अर्जुन फिर से भ्रमित है, क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रहा है कि पूर्ण ज्ञान में कार्य अक्रियाशील है और इसलिए निष्क्रियता के समान है। कार्य और त्याग अभी भी अर्जुन के लिए असंगत प्रतीत होते हैं। इसलिए अध्याय 5 अर्जुन के प्रश्न के साथ पाठ 3.1 के समान है। कौन सा बेहतर है, भक्ति में कार्य या कार्य का त्याग? कृष्ण कर्म योग की प्रक्रिया का उत्तर और व्याख्या अध्याय 3 से अधिक गहराई में से करेंगे। जी धन्यवाद। तो ये जो अध्याय 5 है, ये अध्याय के 3 की तरह ही भगवान जो अध्याय 3 में कंसेप्ट समझाए थे भगवान ने, सेम कंसेप्ट इसमें समझा रहे हैं। पर भगवान इसमें थोड़ा और डीप में जाते हैं कि कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग से क्या फायदा होता है। तो इस स्लाइड में ये बताया गया है
कि अर्जुन अभी भी नहीं समझ पा रहे कि जब व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे कोई कार्य करता है तो उसके कार्यों का कोई रिएक्शन या परिणाम नहीं आता, वो बनता नहीं है। अर्जुन इस चीज को समझ नहीं पा रहे, इसलिए अध्याय 5 फिर से अर्जुन के क्वेश्चन से चालू होता है। क्योंकि देखो भगवान से कार्य करने से, कौन सा वाला कार्य करने से मना कर रहे हैं? जो कर्म कांड वाले काम होते हैं और जो भोग वृत्ति के लिए कार्य होते हैं, वो वाले कार्य करने का मना कर रहे हैं। उसके लिए भगवान उसे ज्ञान के स्तर के लिए बता रहे हैं। लेकिन भगवान उसे बोल भी नहीं कि तुम कर्म करो ज्ञान के स्तर पे, तो वो समझ नहीं पा रहा कि भाई ज्ञान के स्तर पे कर्म कैसे हो सकता है। तो अभी भगवान उसे फिर से तीसरे अध्याय के कंसेप्ट को थोड़ा डीप में समझाएंगे। तो यह हमारा आज के 5वें अध्याय का पूरा सारांश है। ये छोटा अध्याय है, इसमें केवल 29 श्लोक है और इसको हमने 5 खंडों में बांटा है। पहला खंड है निष्काम कर्म योग, त्याग से भी आसान। तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि त्याग और कर्म से कर्म अच्छा है। सेम चीज भगवान बताएंगे और अच्छे से। फिर श्लोक 7 से 12 में भगवान बताएंगे कि निष्काम योग बंधन से मुक्त करता है। या आप इसे बोल सकते हैं 7 से 12 के बीच में भगवान एक योग युक्त व्यक्ति के लक्षण को बताएंगे। जो निष्काम कर्म के स्तर पे होता है उसे योग युक्त बोलते हैं। इसलिए अगर 5 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें भगवान युक्त शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिकली हर एक श्लोक में ये युक्त शब्द आता है। तो युक्त व्यक्ति अर्थात जो योग युक्त है, जो योग के स्तर पे है, निष्काम कर्म योग के स्तर पे, ठीक है। 13 से 16 के बीच में भगवान हमें 3 कर्ताओं का ज्ञान बताएंगे। इस दुनिया में कोई भी कार्य 3 कर्ताओं मतलब 3 लोग उसके पीछे होते हैं। कोई भी कार्य हो, कोई भी व्यक्ति के द्वारा, तो उस 3 कर्ता का ज्ञान भगवान बताएंगे। श्लोक 17 से 26 के बीच में भगवान बताएंगे जो व्यक्ति इस 3 कर्ताओं के ज्ञान को समझता है वह परमात्मा पर ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करता है। और फिर 27 से 29 के बीच में भगवान हमें बताएंगे, हमें भगवान 6वें चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे, ध्यान योग का इंट्रोडक्शन, और परम शांति का सूत्र बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस अध्याय में। तो यह अध्याय चालू हो रहा है अर्जुन के क्वेश्चन से। तो अर्जुन ने पूछा कि, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो फिर भगवान आगे उत्तर देते हैं। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान ने उत्तर दिया, संन्यासा कर्म योगश्च निःश्रेयस करवा भुवो भुवो तस्योस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, भगवान ने बहुत क्लियर इसका आंसर दिया कि कर्म त्यागने ज्ञान मार्ग में जाने से अच्छा भक्तिमय कर्म, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना वो श्रेष्ठ है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, जो अपने कर्मों के फलों से ना तो घृणा करता है ना ही उन्हें चाहता है, वह सदा त्यागी कहलाता है ना। तो देखिए, त्याग का अर्थ क्या है? गतिविधियों को नहीं त्यागना, कर्म के फलों को त्यागना। तो जो व्यक्ति सभी कर्म करता है लेकिन फलों से आसक्त नहीं रहता, फलों को त्याग देता है, वो त्यागी के समान ही है। ऐसा व्यक्ति सभी द्वैत से मुक्त, आसानी से भौतिक बंधनों पर विजय प्राप्त करता है और पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। यह पराक्रमी अर्जुन। देखिए, इस अध्याय में भगवान ये बताएंगे कि निष्काम कर्मी योगी परम मुक्ति को कैसे प्राप्त होता है। तो उसके एडवांस्ड स्टेजेस के बारे में भगवान हमें बताने वाले हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारे एक आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, वो एक त्याग अर्थात वैराग्य की एक बहुत अच्छी परिभाषा यहाँ पे देते हैं। तो उनका ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें वो श्लोक लिखते हैं, प्रपंचिका कतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथयते। कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक जो नीचे लिखा है हिंदी में? प्लीज कोई पढ़िए।
मुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति भगवान के परम व्यक्तित्व से संबंधित चीजों को समझकर त्याग देते हैं, तो उनका त्याग अधूरा हो जाता है। जी अभी बढ़िए, वे- आपका आवाज का कट रहा है, किसी शायद को भी इंटरनेट कनेक्शन। किसी चीज पर स्वामित्व का दावा नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि वैराग्य की सही परिभाषा क्या है। देखिए, वैराग्य मतलब ये नहीं कि हम दुनिया की चीजों को छोड़ दें। वैराग्य अर्थात क्या है, दुनिया की चीजों के ऊपर स्वामित्व की भावना को छोड़ना। एक्चुअली ये बहुत सही है, क्योंकि वास्तव में अगर आप सोचें, इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं है। इस दुनिया में जब हम पैदा होते हैं खाली हाथ आते हैं, जब इस दुनिया से जाते हैं खाली हाथ जाते हैं। तो ऐसा बोलते हैं ना, हम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर चलेंगे, जो कुछ इस दुनिया में पाया यही छोड़कर चलेंगे। तो ना तो हम कुछ लेकर आते हैं, तो फिर हम और खाली हाथ ही जाते हैं। तो थोड़े समय के लिए जब हमारी जो जीवन अवधि होती है, उस थोड़ी सी जीवन की अवधि में हम कुछ घर बना लेते हैं, कुछ कार खरीद लेते हैं, कुछ परिवार बना लेते हैं, लेकिन वास्तव में देखिए हम खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं। तो वैराग्य का अर्थ क्या है, चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि इस मानसिकता को विकास करना कि भैया पहली बात तो मेरा कुछ है ही नहीं। एक बार एक शिष्य श्री प्रभुपाद जी के पास आए और प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद जी, मैं सब कुछ अपना भगवान को देना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी बोले, भैया तुम्हारा पहले है क्या जो तुम भगवान को दोगे? सब कुछ तो भगवान का ही है। ऐसा तो इस मानसिकता को डेवलप करना कि मेरा कुछ नहीं है भगवान का है, इसे वैराग्य बोलते हैं। तो जो इस मानसिकता से जीवन जीता है, वो सभी सुविधाएं उसके पास हो सकती हैं, उसके पास घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, लेकिन वो उसमें कभी भी स्वामित्व की भावना नहीं जताता। वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरा है। वो हमेशा यही मानसिकता में रहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है, और मुझे इसे भगवान की सेवा में ही लगाना है। तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी एक वैरागी कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस मानसिकता में नहीं रहता और बाहरी रूप से केवल चीजों को त्यागता है, उसे वास्तविक वैरागी नहीं कहते। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया एक भक्त ने कि एक फलाने फलाने बाबा हैं, बैरागी बाबा, उनका फोटो आया न्यूज़पेपर में ऐसे कि सामने पैसा रखा है और पैसों को देख के ये बैरागी बाबा ऐसे कर रहे हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो उनका बड़ा मशहूर हुआ है वो। तो प्रभुपाद जी बोले कि तुम ऐसा करो, देखो मेरे टेबल पे बहुत सारे नोटों की गड्डी रखो और मैं उनको ऐसे ऐसे गले से लगाऊंगा सारे नोटों को, और तुम मेरा ऐसे फोटो खींच के अखबार में छापो कि ये स्वामी जी को दुनिया का सारा दौलत चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें दुनिया का सारा दौलत चाहिए भगवान की सेवा लगाने के लिए। इस दुनिया का सारा धन लक्ष्मी है और लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, तो हम लक्ष्मी को लेकर नारायण की सेवा में लगाएंगे। यह असली वैराग्य है, ना कि उससे दूर रहना। तो जो लोग इस तथ्य को नहीं जानते उनको फाल्गु वैरागी कहते हैं। फाल्गु वैरागी अर्थात झूठे वैरागी। लेकिन जो सच्चे लोग हैं, सच्चे वैरागी होते हैं, वो जानते हैं सच्चे वैरागी का अर्थ है कि हर चीज को समझना कि वो भगवान की है और भगवान की सेवा में लगाना। इसलिए भगवान हमें यहाँ पे समझा कि हमें कर्म को त्याग, कर्म को नहीं त्याग। हाँ, कर्म करने के बाद जो परिणाम आएंगे उनको हमें भगवान को देना है, ना कि कर्म को। परिणाम त्यागे कर्म नहीं। तो अगले 3 श्लोकों में भी भगवान हमें यही बता रहे हैं कि इन 3 श्लोकों का सारांश भगवान क्या बता रहे हैं कि देखिए, हमने पिछले अध्याय में बताया था कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं जो ज्ञान मार्ग फॉलो करते हैं, सांख्य अध्ययन, शरीर और आत्मा का विश्लेषण होता है, और एक प्रकार के लोग होते हैं
जो कर्म का रास्ता फॉलो करते हैं। तो भगवान यहाँ पे इन 3 श्लोकों में, चौथे, पांचवें और 6वें श्लोक में हमें ये समझा रहे हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि ज्ञान मार्ग और निष्काम कर्म मार्ग के फल अलग अलग होते हैं, वो लोग अज्ञान में है। ज्ञान मार्ग से जो लक्ष्य प्राप्त होता है, निष्काम कर्म के मार्ग से भी वही लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि भाई कर्म से तो आप बन जाओगे, केवल ज्ञान से ही मुक्त होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। निष्काम कर्म से हम वही लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जो ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों को हमें अलग नहीं समझना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं सांख्य अर्थात ज्ञान और कर्म अर्थात निष्काम कर्म ये एक ही है, इसे अलग नहीं समझिए। तो ये हमारा पहला खंड हुआ यहाँ पे श्लोक क्रमांक 1 से श्लोक क्रमांक 6 तक। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, श्लोक क्रमांक 6 में आखिरी श्लोक में भगवान बोल रहे हैं केवल सभी गतिविधियों को त्याग कर भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न ना होना किसी को खुशी नहीं दे सकता। केवल आप गतिविधियां त्याग दीजिए पर भगवान की सेवा ना करिए तो फिर खुशी नहीं होगी। लेकिन भक्ति सेवा में लगा हुआ विचारशील व्यक्ति बिना देर किए सर्वोच्च को प्राप्त कर सकता है भक्ति द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खंड में। तो जैसे मैंने आपको बताया कर्मयोग और संन्यास एक ही है। देखिए संन्यास वो नहीं है कि जिसमें केवल ऐसे भगवा कलर के कपड़े पहन रखे हो, केवल वही सन्यासी है, या जो जंगल में रहता है वही सन्यासी है। एक संसार में रहने वाला व्यक्ति गृहस्थ भी सन्यासी कहला सकता है अगर वो अपने कर्मों को भगवान में समर्पित करते हुए करता है। तो यहाँ पे वही समझा रहे हैं कि कर्म और सन्यास में वो एक ही है। कोई पढ़ना चाहेगा ये स्लाइड, ये पैराग्राफ? यह समझना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण विभिन्न प्रकार के पद। हरे कृष्णा, पूजा सिंह जी पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा। हाँ, यह पढ़िए। समझना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण विभिन्न प्रकार के पथों के बारे में नहीं कह रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के निम्न या श्रेष्ठ गंतव्यों की ओर ले जाते हैं, बल्कि वह एक ही लक्ष्य के साथ एक ही मार्ग के दो पहलुओं का वर्णन कर रहा है, एक आसान और एक कठिन। हाँ, तो भगवान एक ही मार्ग का वर्णन कर रहे हैं, उसके दो पहलू हैं, ज्ञान और कर्म। तो लक्ष्य एक ही है भगवान की प्राप्ति, और उसके दो पहलू हैं ज्ञान और कर्म। उसमें से ज्ञान का मार्ग जो है त्याग का वो कठिन है और कर्म का मार्ग आसान है। तो भगवान हमें कर्म के मार्ग पे जाने का बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं उसका आगे वर्णन आता है कि फिर भगवान अगर दो मार्ग एक ही लक्ष्य को बताते हैं तो फिर भगवान एक मार्ग के बारे में ज्यादा फेवर क्यों कर रहे हैं, ज्यादा सिफारिश क्यों कर रहे हैं? पढ़िए इस पैराग्राफ को। पढ़िए। देवेंद्र यादव जी पढ़ सकते हैं, या छाया बल के आप पढ़ सकते हैं। छाया बल के जी आप पढ़ सकती हैं। हरे कृष्ण। क्योंकि अगर हम अपने दिलों के साफ होने से पहले गतिविधियों को त्याग देते हैं तो हम अपने अशुद्ध दिलों से अनुचित गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर होंगे। इंद्रियां जुड़ाव की मांग करेंगी, लेकिन ज्ञान योग प्रक्रिया इंद्रिय गतिविधि को मना करती है। जब तक इंद्रियां अच्छे काम में नहीं लगेंगी तब तक अनुचित काम को रोकना मुश्किल होगा। इसलिए कृष्ण इंद्रियों को हमेशा व्यस्त रखने की सलाह देते हैं, साथ ही साथ वैराग्य के साथ काम करके हृदय को शुद्ध करते हैं। यह अधिक व्यवहारिक और इसलिए श्रेष्ठ मार्ग है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कर्मयोग का मार्ग श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कर्मयोग के मार्ग में हम अपनी इंद्रियों को एंगेज कर सकते हैं, इंद्रियों को लगा सकते हैं। हमें इंद्रियों को निष्क्रिय नहीं बनाना है। इसलिए देखिए भक्ति मार्ग में हमारी इंद्रियों के लिए बहुत सारे गतिविधियां हैं। जैसे भागवत के 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज के बारे में कहा है। तो महाराज पूरे राजा थे,
लेकिन ये अपनी इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में लगाए रखते थे, अपने मन को, इंद्रियों को। तो बहुत सुंदर श्लोक आते हैं, ऐसा बोलते हैं, सवै मना कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्म करो हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकारच्युत सत् कथोदया मुकुंद लिंगादर्शनाद्रि तद्गात्र स्पर्श अंग संग घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभम श्रीमत्तुलस्य रसनं तदर्पिते पादो हरि क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदानुवर्मति कामं तु दास्य न तु काम काम्यया तदुत्तम श्लोक गुणाश्रया रति। ये 3 श्लोक मैंने आपको बताया भागवत से। इन तीनों श्लोकों में क्या बताया है कि अम्बरीश महाराज जो पूरी दुनिया के राजा थे, एक समय अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखते थे। क्या बोलते हैं, सवै मने कृष्ण पदारविंद, अपने मन से हमेशा भगवान का चिंतन करते थे। वाचाम से वैकुंठ, अपने जीवा से भगवान के नामों का कीर्तन और भगवान के गुणों का बखान। करो हरेर मंदिर मार्जन, अपने हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन अर्थात सफाई करना। हाँ, और श्रुतम चकार, अपने कानों से भगवान की कथा सुनना। फिर मुकुंद लिंगा लयो दर्शन, अपनी आंखों से भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन करना। हाँ, और अपने शरीर से भगवान के भक्तों का सेवा करना। और भगवान को उनके चरणों पे अर्पित फूल और तुलसी का गंध सूंघना। और भगवान को अर्पित किया हुआ भोग को प्रसाद रूप में अपनी जीवा से स्वाद लेना। अपने पैरों का इस्तेमाल भगवान के मंदिर जाने के लिए, अपने सिर का इस्तेमाल भगवान के सामने झुकने के लिए। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर उन्हें पूर्णतः शुद्ध कर लिया। तो ये भक्ति मार्ग है, इसी को कृष्ण बता रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे करके तो एक जो व्यक्ति इस मार्ग में चलता है, भक्ति मार्ग में या निष्काम कर्म मार्ग में, इसमें बहुत छोटा सा अंतर है, उसको बाद में बताएंगे। तो उसकी मानसिकता क्या होती है, ये मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। तो एक निष्काम कर्म योगी कौन होता है? तो जो निष्काम कर्म योगी होता है, अगर उससे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो क्या उत्तर देगा? मैं भगवान का सेवक हूं। आप क्या काम करते हो? मैं भगवान द्वारा दिया हुआ कार्य करता हूं। आप अपने काम को कैसे करते हैं? मैं ईमानदारी, समर्पण और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ कड़ी मेहनत से कार्य करता हूं। और कड़ी मेहनत से कार्य करने के बाद जो परिणाम या फल आते हैं, उनका आप क्या करते हो? तो मैं इन सभी को भगवान को समर्पित कर देता हूं। तो ये होती है एक निष्काम कर्म योगी की मानसिकता। आगे आगे भी बताया गया है कि निष्काम कर्म योगी कौन है। तो एक निष्काम कर्म योगी अपनी मनोवृत्ति को कर्तापन से देवी वृत्ति में बदलता है। अर्थात निष्काम कर्म योगी ये नहीं सोचता कि मैं सब करता हूं, मैं करने वाला हूं, बल्कि वो अपनी चेतना को आध्यात्मिक बनाता है। तो देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हैं। वो कभी ये नहीं सोचता मैंने यह किया, केवल मैं यह कर सकता हूं, इस भावना को वो हटाता है। वो ये जानता है कि हम भगवान की मंजूरी जो फल है वो भगवान को सौंप देता है। तो निष्काम कर्मी होगी कि प्रेरणा क्या होती है काम करने की, क्योंकि देखिए जब वो उसके रिजल्ट भगवान को सौंप देगा, वो श्रेय नहीं लेना चाहेगा, तो फिर किस प्रेरणा से वो काम करता है? तो उसमें बताया गया है उसकी सबसे पहले प्रेरणा होती है कोई भी कार्य करने की हृदय की शुद्धि। मैं कर्म कर रहा हूं अपने हृदय की शुद्धि के लिए। तो मैं चाहूंगा कोई स्लाइड्स पढ़े प्लीज। कोई पढ़ना चाहेगा? जी पढ़िए। हरे कृष्णा।
हृदय की शुद्धि। दुनिया आत्मनिर्भर है और हमारे बिना भी हमेशा चलती रहेगी। हमें मूल रूप से स्वयं की सहायता करने के लिए, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए और अपनी मूल शुद्ध प्रकृति को पुनर्जीवित करने के लिए अच्छे कार्य करने की आवश्यकता है। सब कुछ अंततः भगवान द्वारा ही किया जाता है। इस दुनिया को चलाने या मदद करने के लिए भगवान मुझ पर या आप पर निर्भर नहीं है। हमें केवल ईश्वर द्वारा स्वयं को सुधारने के लिए दूसरों की सहायता करने का अवसर दिया जाता है। हरे कृष्णा। हाँ, ये भी पढ़िए, आगे पढ़िए। मैं अपरिहार्य नहीं हूँ। सहायता करने की हमारी इच्छा के कारण हम केवल सहायता के साधन बन जाते हैं, भले ही हम साधन बनने को तैयार ना हो। भगवान के पास हजारों अन्य साधन हैं। यदि वे चाहे तो किसी को सहायता प्रदान कर सकते हैं। मैं भगवान या दूसरों की मदद नहीं कर रहा हूँ, इसलिए दूसरों की मदद करने की किसी भी अहंकारी भावना को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। वास्तव में हमें हमारे द्वारा की गई किसी भी मदद को जल्द से जल्द भुला दिया जाना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये एक निष्काम कर्मयोगी के कर्म करने की प्रेरणा होती है। वो अपने हृदय की शुद्धि के लिए कर्म करता है। वो जानता है कि भैया अल्टीमेटली सब कुछ भगवान ही करते हैं, मैं किसी का इस दुनिया में भला करने के लिए नहीं आया, मैं तो अपने हृदय की शुद्धि के लिए, भगवान ने मुझे एक साधन बनाया है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, बस भगवान का साधन बन के मैं अपने कर्तव्यों को कर रहा हूँ। और अगर मैं नहीं करूंगा तो भगवान के पास बहुत लोग हैं, भगवान उनके थ्रू अपना कार्य तो करवा ही लेंगे। मैं भगवान के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा उनकी सेवा करके। तो उस प्रकार से ये एक निष्काम कर्मयोगी का भाव होता है सेवा करने के लिए। तो इससे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, अर्थात जो निष्काम कर्म के स्तर पर भगवान के ज्ञान को जानता है, वह भौतिक प्रकृति के साथ अपने असंगति को समझता है, अर्थात इनकम्पैटिबिलिटी को समझता है कि मैं आत्मा हूं और मैं भौतिक पदार्थ वाले संसार में हूं। तो मुझे अगर इस पदार्थ रूपी संसार से मुक्त होना है तो मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, और इसी भावना को अपने हृदय में बिठा के वो अपने सारे कार्यों को करता है। तो अभी आने वाले जो श्लोक हैं, 6 श्लोक, उसका सारांश मैंने एक स्लाइड में दिया है। जो अगले 5 श्लोक कि जो इस चेतना से जीवन जीता है, निष्काम कर्मयोग चेतना से, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, हृदय की शुद्धि, और मैं किसी की मदद नहीं कर रहा, भगवान केवल मुझे एक साधन बना रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति योग युक्त व्यक्ति कहलाता है। उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो ये 5 श्लोकों में बताया है। एक योग युक्त व्यक्ति कभी भी संसार में उलझता नहीं है, सारे कार्य करते हुए भी। वो सारे कार्य करता है लेकिन फिर भी अकर्ता माना जाता है, जैसे कि वो कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि उसको अपने कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता, रिएक्शन नहीं आता। फिर 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं वह वैराग्य के साथ सर्वोच्च भगवान के लिए काम करता है, अर्थात वैराग्य के साथ, अर्थात काम करेगा लेकिन फल भगवान को देने की इच्छा के साथ करेगा, तो वो वैराग्य के साथ काम कर रहा है। और अपने कार्यों के पीछे उसका मोटिवेशन क्या है, शुद्धिकरण, हृदय का शुद्धिकरण, कुछ भौतिक लाभ इकट्ठा करना उसका मोटिव नहीं रहता। और ऐसा व्यक्ति 12वें श्लोक में बताया है, ऐसा कर्मयोगी को इस दुनिया में ही परम शांति का अनुभव होता है। मुक्ति मिलेगी बाद में, वो तो बात की बात है, इस दुनिया में वो परम शांति अनुभव करता है। तो ये 5 श्लोकों में भगवान ने योग युक्त की विशेषता बताई और उसको शांतम आपनोति ऐसे करके बताया। तो और भगवान 10वें श्लोक में बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कमल का फूल होता है ना, कमल का फूल कीचड़ से उगता है लेकिन कीचड़ से हमेशा ऊपर रहता है। उसी प्रकार से एक योग युक्त व्यक्ति, एक निष्काम कर्मयोगी, भले इस संसार में रहे लेकिन इस संसार से हमेशा ऊपर रहता है, अर्थात इस संसार में रहता है लेकिन इस संसार का नहीं रहता है। ऐसे करके भगवान बताता है। अब श्लोक क्रमांक 13 से श्लोक क्रमांक 16 के बीच में अगला सेक्शन आता है कि ये निष्काम कर्मयोगी इस भावना से जीवन कैसे जी पाता है, क्योंकि उसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान होता है, 3 कर्ताओं का ज्ञान। तो ये 3 कर्ताओं का ज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए जनरली
हम सोचते हैं कि जो कुछ भी कार्य इस दुनिया में हम करते हैं वो हम ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान अभी गीता में हमें बता रहे हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी कार्य होता है उसके पीछे 3 लोग या 3 फैक्टर उसके पीछे होते हैं। कंसेप्ट ऑफ 3 डूअर्स। इसको समझने का फायदा क्या होगा? अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आप इस कर्ता भाव से थोड़ा विरक्त हो पाएंगे। मैं करता हूं, मैंने किया, मुझे दे दो सब क्रेडिट, इस भाव को छोड़ पाएंगे। तो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये कंसेप्ट समझाऊंगा। ये इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा। तो देखिए, भगवान हमें 3 श्लोकों में बता रहे हैं कि दुनिया में 3 लोग हैं करने वाले। पहला हम जीवात्मा, दूसरा भगवान जो कि हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है, और तीसरा प्रकृति, नेचर। और ये डायग्राम आप देख रहे हैं तो ये ट्राइंगल होता है, इसे बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ 3 डूअर्स। तो कौन करता है? तो देखिए, हम जो आत्मा होते हैं हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। हमारे हाथ में केवल एक ही चीज है, वो है इच्छा को प्रकट करना। आत्मा और कुछ नहीं कर सकता। आत्मा को शास्त्रों में अकर्तु बताया गया। अकर्तु अर्थात जो कुछ नहीं करता, केवल इच्छा प्रदर्शित कर सकता है। तो जीवा डिजायर्स अर्थात आत्मा इच्छा प्रकट करती है। फिर जब आत्मा इच्छा प्रकट करती है तो हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा भगवान हमारी इच्छा को देखते हैं और वो ये देखते हैं कि आप जो इच्छा कर रहे हैं, क्या आप उस इच्छा को पूरी करने के लिए भागीदारी है कि नहीं। अर्थात आपके कर्मों के अनुसार आपकी इच्छा पूरी हो सकती है या नहीं, भगवान ये देखते हैं। अगर भगवान देखते हैं कि आपके पास सफिशिएंट पुण्य कर्म का संचित है जिससे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, तो भगवान उसे सैंक्शन कर देते हैं। जैसे कलेक्टर सैंक्शन करता है ना कोई ऑर्डर को, वैसे भगवान सैंक्शन करते हैं परमात्मा। लेकिन भगवान भी वो कार्य नहीं करते, भगवान केवल सैंक्शन करते हैं। भगवान फिर इस भौतिक प्रकृति को आदेश देते हैं कि इस जीवात्मा ने जो इच्छा प्रकट करी है उसको पूरा करो। फिर भौतिक प्रकृति जो कि 3 गुणों रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा संचालित है, वो हमारे शरीर को चलाती है, इस दुनिया को इस प्रकार से बना देती है कि हमने जो सोचा था वो कार्य हो जाते हैं। लेकिन ये प्रकृति भगवान के निर्देशन में काम करती है। तो वास्तव में बाहरी रूप से देखें तो जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो सब प्रकृति कर रही है, ना भगवान कर रहे हैं ना आप कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए, ये सब प्रकृति कर रही है। लेकिन हमारे अच्छे बुरे कार्यों के लिए हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते, हालांकि प्रकृति सब कुछ कर रही है। क्यों? क्योंकि प्रकृति कर रही है भगवान के आदेश पे, और भगवान ने आदेश दिया है हमारी इच्छा को देखकर। इसलिए हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल या उसके लिए जिम्मेदार प्रकृति नहीं है, भगवान भी नहीं है, हम खुद हैं। क्योंकि इच्छा प्रकट किसने करी थी? सबसे पहले हमने इच्छा। इसलिए अगर मैं भौतिक इच्छा प्रकट करूंगा तो भगवान मेरी भौतिक इच्छाओं को सैंक्शन करेंगे, प्रकृति मुझे भौतिक कार्यकलापों में लगाएगी। और अगर मैं आध्यात्मिक इच्छाएं प्रकट करूंगा तो भगवान मेरी आध्यात्मिक इच्छाएं को सैंक्शन करेंगे और प्रकृति मुझे आध्यात्मिक कार्य में लगाएगी। तो हमारी इच्छा के ऊपर बहुत चीजें निर्भर होती हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ पे 3 कर्ताओं का कंसेप्ट भगवान ने बताया। इसको सीखने का मेन उद्देश्य क्या है कि जब आप ये पता करेंगे कि भाई परमात्मा और प्रकृति ही मेरे अलावा भी कर्ता है, तो कर्ता भाव से हम थोड़े मुक्त होंगे। जब कर्ता भाव से मुक्त होते हैं तो फिर वैराग्य आता है हृदय में वैराग्य आता है। उस हृदय में वैराग्य की मदद से हम अपने कार्यों को अनासक्ति से कर पाते हैं, और कार्यों को अनासक्ति से करने की वजह से हम मुक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 कंसेप्ट हुए। अब अगले खंड में श्लोक क्रमांक 17 से श्लोक क्रमांक 26 में भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति इस 3 कर्ताओं के कंसेप्ट को समझता है और उसे आत्मसात कर लेता है, उसे रियलाइज कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, ऐसा व्यक्ति को क्या हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है, ऐसा व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, ऐसे व्यक्ति का लक्षण कैसा होता है, तो भगवान बता रहे हैं। कोई पढ़ना चाहेगा स्लाइड? धर्मवीर जी पढ़ सकते हैं।
जी पढ़िए। जय श्री कृष्णा। इस खंड का व्यवहारिक अनुप्रयोग। एक योगी परम भगवान पर अपना मन लगाकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसमें भौतिक इंद्रियों के प्रलोभनों को सहन करना और पदार्थ से आत्मा की ओर या बाहर से भीतर की ओर प्रवृत्ति की तलाश में किसी को खुशी को पुनर्निर्देशित करना शामिल है। हाँ देखिए, जैसे मैंने बताया ये तीन कर्ताओं का कंसेप्ट जब मैंने आपको बताया, जो व्यक्ति तीन कर्ताओं का कंसेप्ट समझ जाता है उसके अंदर हृदय वैराग्य आता है। उस वैराग्य की वजह से उसके कार्यों से वो आसक्त नहीं होता, फल सारे भगवान को देना चाहता है, भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा बहुत तीव्र बनती जाती है। तो फिर वो अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा, अपनी इंद्रियों द्वारा इस दुनिया की चीजों में खुशी नहीं ढूंढता, वो बहिर्मुख से अंतर्मुख बन जाता है और अपने हृदय में अंदर खुशी ढूंढने का प्रयास करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए दुनिया में नहीं भागता। तो आगे 17 से 26 में ऐसे ही व्यक्ति के लक्षण और दृष्टि बताई गई है। जैसे हमें बताया गया है 17 में, जब मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। और ऐसे व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है? तो ऐसा व्यक्ति जो योग युक्त है, जो तीन कर्ताओं को समझता है, वैराग्य जिसके हृदय में आ चुका है, अंदर सुख ढूंढता है, वह सभी के हृदय में भगवान के वास को पहचान जाता है। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो संत है, ये सबके हृदय में देखिए भगवान को परमात्मा रूप में देख पा रहे हैं। भले वो गाय हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, हाथी हो, सबके हृदय में उसे भगवान के दर्शन होना चालू हो जाते हैं। ऐसी दृष्टि व्यक्ति में आ जाती है। तो ऐसी दृष्टि आती है, और लेकिन क्या होता है, अभी दृष्टि ऐसी आ गई लेकिन वो अपने कार्यों को बंद नहीं करता, कार्य करता रहता है संसार में एक उदाहरण साबित करने के लिए। लेकिन क्योंकि कार्य कर रहा है तो उस दुनिया में वापस से फंसने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए एक ज्ञानी पुरुष, एक ऐसा सिद्ध पुरुष यह समझता है कि भौतिक कार्यों में लेने से केवल उलझन और कष्ट ही आता है। तो ज्ञान के द्वारा वो इंद्रिय तृप्ति में अर्थात भोग वासनाओं के कार्य से बहुत दूरी बना के रखता है। और यही अगले श्लोक में है, ये बहुत भगवद गीता का 22वां 5वां अध्याय का, ये ही संस्पर्श जोगा दुख योनते आद्यंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसा भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म के स्तर पे आता है, उसके सबके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में वास करते दिखते हैं, अर्थात समझता है कि सभी भगवान के अंश है। जो तीन कर्ताओं को समझता है वो अब मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है, तो वो अपने आप को बचाना चाहता है भौतिक संसार में फिर से फंसने से। तो वो भोग वासनाओं से दूर रहने का प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि अपनी इंद्रियों को अगर मैं संसार में लगाऊंगा तो वो केवल दुख ही प्रकट करेंगी। अपनी इंद्रियों को संसार में नहीं लाके इंद्रियों को भगवान में लगाता है। इस प्रकार से तो जो लोग से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याणकार करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वह ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, अंदर सुंदा है, उसके लिए भगवान की प्राप्ति परम लक्ष्य बन जाता है, वो भौतिक कार्यों में भाग नहीं लेता। फिर उसके बाद जितने भी समय होता है, जीवन की अवधि होती है, वो दूसरों के लिए कार्य करता है, प्रचार करता है, लोगों को गीता भागवत का संदेश बताता है, भगवान के बारे में दूसरों को बताता है। ऐसे व्यक्ति को लिए ब्रह्म निर्वाण उसको जरूर प्राप्त होता है, अर्थात परम मुक्ति भगवान का धाम। ऐसे करके भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य सुनिश्चित है। ऐसा करके तो यहाँ पे 26वें श्लोक तक भगवान ने ये व्यक्ति की दृष्टि
और उसके व्यवहार को बताया, जो 3 कर्ताओं के कंसेप्ट को समझता है। निष्काम कर्म योगी भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुक्ति प्राप्त करता है। तो देखिए अभी तक भगवान ने इस 5वें अध्याय में निष्काम कर्म योगी जो संसार में रहते हुए कर्म करता है वो मुक्ति कैसे प्राप्त करेगा उसके बारे में बताया। अब भगवान अगले अध्याय में 6वें अध्याय में एक ध्यान योगी जो जंगल में जाकर ध्यान करता है वो मुक्ति कैसे प्राप्त करता है वो भगवान 6वें अध्याय में बताने वाले हैं। लेकिन इस अध्याय में लास्ट के 2 श्लोकों में भगवान उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो लास्ट के 2-3 श्लोक हैं उसमें अष्टांग योग का इंट्रोडक्शन देते हैं भगवान। आप 5.27 to 28 अष्टांग योग के माध्यम से मुक्ति। देखिए 26 तक भगवान ने निष्काम कर्म योग से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है वो बताया। अब अगले चैप्टर में भगवान अष्टांग योग से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी वो बताएंगे। उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ रहा है। हाँ, कोई ये स्लाइड पढ़ सकता है? कोई और पढ़ना चाहेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा हो? अष्टांग योग के माध्यम से मुक्ति। अब तक कृष्ण ने समझाया कि परम के पूर्ण ज्ञान में काम करके मुक्ति कैसे प्राप्त करें। अगले 2 श्लोकों में कृष्ण अष्टांग योग द्वारा मुक्ति कैसे प्राप्त करें इस पर एक संक्षिप्त व्याख्या देंगे। इस प्रकार हमें अगले अध्याय से परिचित कराते हैं। हाँ, तो ये 2 श्लोक भगवान बोलते हैं इसमें अष्टांग योग के बारे में बताना, जो अगले चैप्टर में डिटेल में भगवान बताएंगे कि एक योगी जो होता है वो जंगल में कैसे जाके समस्त अंधी विषयों को बाहर करके दृष्टि को बहु के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुने के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य मुक्ति प्राप्त करता है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइए, आप ये मत समझिए कि भाई निष्काम कर्म करते 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 हमें एक दिन ऐसा योगी बनना है, जंगल में जाके ऐसी तपस्या करनी है। नहीं नहीं नहीं, कोई व्यक्ति अगर पूरा जीवन निष्काम कर्मी योगी की तरह जीता है तो 3 कर्ताओं का कंसेप्ट समझकर वैराग्य हृदय में डेवलप करके भगवान के प्रति भक्ति जागृत करके डायरेक्टली निष्काम कर्म से वो भक्ति योग में जा सकता है और भक्ति योग से भगवान को प्राप्त कर सकता है। उसे जंगल जाके ऐसा योग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो निष्काम कर्म योग से डायरेक्टली भक्ति योग में नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको भक्तों का संग नहीं मिला है, उनको भक्ति योग के मार्ग के बारे में पता नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो निष्काम कर्म योग से जब बहुत उच्च अवस्था में आ जाते हैं तो फिर निष्काम कर्म योग से अष्टांग योग पे जाते हैं और फिर अष्टांग योग में ऐसे जंगल में जाके तपस्या करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो दोनों तरीके से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, निष्काम कर्म योग से भक्ति योग में जाके या निष्काम कर्म योग से अष्टांग योग में जाके। और निष्काम कर्म से भी, केवल निष्काम कर्म योग से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है बिना भक्ति में जाए हुए। लेकिन वो मुक्ति हमें भगवान के धाम में ले जाती, कई बार वो मुक्ति ब्रह्म में ले जाती है, निर्विशेष ब्रह्म में। तो अलग अलग मुक्ति के स्तर होते हैं, इसको हम भविष्य में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये 2 श्लोक में भगवान ने योग के बारे में बताया और जो आखिरी श्लोक है इस चैप्टर का उसमें भगवान हमें भक्तों के बारे में बताया। देखिए भगवान ने इस अध्याय में 3 लोगों के बारे में बताया है, निष्काम कर्मियों के बारे में 26वें श्लोक तक, ये 2 श्लोक में अष्टांग योग के बारे में, और जो आखिरी श्लोक है इस अध्याय का उसमें भगवान हमें शांति सूत्र देते हैं भक्तों के बारे में कि भक्त लोग जो भगवान के होते हैं वो परम शांति कैसे प्राप्त करते हैं। उन्हें ना तो निष्काम कर्म चाहिए ना उन्हें अष्टांग योग चाहिए, उन्हें केवल भगवान की भक्ति द्वारा ही परम शांति प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ये कृष्ण भावना भवित व्यक्ति हालांकि हमेशा भक्ति सेवा में लगा रहता है, किसी अन्य कार्य में अपनी इंद्रियों को खोने का जोखिम नहीं उठाता, अर्थात वो ये अष्टांग योग वगैरह में नहीं लगता, ऐसे जंगल जाके योग में नहीं बैठता, हाँ वो किसी दूसरे में नहीं हटता, वह ये अष्टांग योग की तुलना में इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक बेहतर तरीका है। क्या तरीका है? कृष्ण भावना भवित होकर भगवान की सेवा करना यह अष्टांग योग से भी ज्यादा बेहतर है। और वो कैसे होती है? तो भगवान ये शांति का सूत्र, पीस फॉर्मूला गीता के 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान बोल रहे हैं मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम
समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो इस प्रकार से भगवान ने भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में इस प्रकार हमें शांति का सूत्र दिया। 3 चीजें भगवान बता रहे हैं कि हमें सभी यज्ञों का, भगवान सभी यज्ञों के परम भोक्ता है, सभी लोगों के परम महेश्वर है और सभी जीवात्माओं के परम हितैषी और सुहृद मित्र है। जो व्यक्ति इस 3 चीजों को जानता है वह इस दुनिया में रहते हुए भी परम शांति अनुभव कर सकता है। तो ये इस पूरे अध्याय का सारांश आपके सामने एक बार है। 29 श्लोक 5 खंडों में हमने डिस्कस किया। निष्काम कर्म में बेहतर त्याग से एक योग युक्त व्यक्ति के लक्षण, 3 कर्ताओं का ज्ञान और परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करके निष्काम कर्म में मुक्ति प्राप्त करता है। फिर ध्यान योग के द्वारा मुक्ति 2 श्लोकों में और शांति का सूत्र। इस प्रकार से हमने आज का हमारा ये सत्र 5वां अध्याय पूरा किया। कल हम इसका 6वां अध्याय पढ़ेंगे जिसमें भगवान ध्यान योग डिटेल में बताने वाले हैं। तो मैंने आज समय से पहले खत्म कर दिया, इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो हम तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। आपने बहुत अच्छे से समझाया 5th चैप्टर। तो अभी हमारा निवेदन है सभी से कि अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या फिर कुछ डाउट लगा हो सत्र में तो आप पूछ सकते हैं। हम आपको अनम्यूट कर देंगे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं नीचे आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि हमें सभी लोगों को भगवान का सभी लोगों में ये जानकर कि सब में भगवान का वास है तो सबसे एक समान व्यवहार करना चाहिए। तो लेकिन जनरली हम देखते हैं कि हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब डेली लाइफ में इसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो हम किस तरह से और बेहतर तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं? जी, मैं जो आपको बता रहा था कि एक निष्काम कर्म की सबके हृदय में भगवान के वास को देखता है और सभी के हृदय में उनको आत्मा के रूप में देखता है। तो देखिए, ऐसी दृष्टि को विकसित करने में बहुत आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता होती है। हाँ, तो जब तक हमारे जीवन में उतनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, सभी के साथ समान व्यवहार करना और दूसरों के द्वारा अलग अलग प्रकार के व्यवहार को सहन करना, ये सब इतना आसान नहीं है। इसलिए जितना ज्यादा हम आध्यात्मिक उन्नति करके आध्यात्मिक चेतना को विकास करेंगे, उतना ये समान दृष्टि ये हमारे अंदर स्वतः ही आती जाती है। तो जब तक ये समान दृष्टि, सबके साथ समान व्यवहार की दृष्टि हमारे अंदर नहीं आ रही है, तब तक हम क्या कर सकते हैं कि तब तक हम दूसरों के साथ कम से कम ऐसा व्यवहार करें कि ना तो हम उनकी हानि करें, ना हम उनके द्वारा अपनी हानि होने दें, और हम अपने आध्यात्मिक जीवन एवं भौतिक जीवन को पीसफुल, रिलेटिवली पीसफुल रखें, ताकि हम पीसफुली आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। तो अगर किसी के साथ ज्यादा द्वेष है या आपको उनसे ज्यादा अनबन होती है, तो उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। हाँ, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे तो ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा, है ना, ऐसे करके। तो जब तक ऐसी दृष्टि हमारे अंदर नहीं है तो हमें इसके लिए थोड़ा स्ट्रगल तो होगा ही। लेकिन अगर हम कृष्ण भावना भवित रहेंगे, इस ज्ञान को समझेंगे कि भाई इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब भगवान की संतान है, सब भगवान के अंश हैं, और भले ही वो पुरुष की शरीर में हो, चाहे स्त्री के शरीर में हो, चाहे पशु के शरीर में हो, सभी भगवान के अंश हैं। तो मुझे सभी को आदर करना चाहिए। लेकिन आदर करने का मतलब ये नहीं, जैसे एक शेर है तो वो शेर के अंदर भी आत्मा बैठी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शेर को जाके गले लगा लूं। शेर को शेर की तरह डील करना पड़ेगा, उससे दूरी बनाकर, है ना। और तो जैसे जैसे गाय होती है, गाय बहुत अच्छा पवित्र जानवर मानी जाती है। हाँ, गाय का जो गोबर होता है, गौमूत्र होती है, वो बहुत पवित्र होती है। तो गाय को तो वैदिक संस्कृति में घर में रखा जाता है। लेकिन एक जो कुत्ता होता है, कुत्ते के अंदर भी वही भगवान का अंश आत्मा है, लेकिन क्योंकि वो कुत्ते के शरीर में है
तो वैदिक संस्कृति में कुत्ते को घर के बाहर रखते हैं, घर के अंदर कभी नहीं लाते। कुत्ते को घर के अंदर लाना ये अस्वच्छ माना जाता है। तो वैदिक संस्कृति में हमें ज्ञान भी बताया जाता है कि सभी भगवान की आत्माएं हैं, सबके साथ आदर से सम्मान हो, भले वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो। एट द सेम टाइम क्योंकि वो अभी अलग अलग शरीरों में है, तो अलग अलग शरीरों की वजह से हमें थोड़ा सा वैदिक नियमों के अनुसार उससे आदान प्रदान करना होता है। जैसे मैंने आपको गाय और एक कुत्ते का उदाहरण देके बताया, उसी प्रकार से। और इंग्लिश में ऐसा एक कहावत है जो कहते हैं, ट्रीट एवरीबडी इक्वली बाय ट्रीटिंग एवरीबडी डिफरेंटली। सभी को समान रूप से व्यवहार करें, सबके साथ अलग रूप से व्यवहार करके। अर्थात देखिए, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति यूनिक है, हर एक व्यक्ति की लाइक्स डिसलाइक्स अलग अलग है। तो जब हम हर व्यक्ति को उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, उसके अनुसार आदान प्रदान करेंगे, तो हम हर व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए सबके साथ समान व्यवहार माना जाएगा, क्योंकि हम सबके लिए उसके अनुसार, उस व्यक्ति के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सब चीज समझने के लिए थोड़ी आध्यात्मिक उन्नति लगेगी, तो स्वतः हमारे अंदर आएगा जैसे जैसे हम कृष्ण भावनामृत में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर हुआ? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, तो फिर हम सत्र को समाप्त करने की ओर चलेंगे। कृष्ण प्रभु, आज जूम आईडी मेरे ख्याल से चेंज हुआ आज। हाँ प्रभु जी, आज चेंज हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट चालू किया हमने। हाँ। तो आप जो भी नया जूम आईडी हो पहले से ही सबको आप बता के रखिए। हाँ। मे बी ये वाला जूम आईडी हम डेली यूज कर सकते हैं, ताकि सभी लोग टाइम पे ज्वाइन हो, और जो आज नहीं ज्वाइन हो पाए जूम आईडी चेंज होने की वजह से, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कल हम 6वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, ध्यान योग। 6वें अध्याय के बाद हमारा 1/3 गीता पूरा हो जाएगा। हाँ, तो हम बहुत अच्छे से प्रगति कर रहे हैं, हर दिन एक एक अध्याय पढ़ के। तो आइए आज हम इस सत्र को यहीं खत्म करते हैं। मुझे लगता है और कोई प्रश्न नहीं है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु खत्म करेंगे? यस प्रभु। तो हम सत्र को खत्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी से कल 6वें सत्र में। हरे कृष्णा।